हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड इस रीडिंग को लाइक जरूर करें ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, एनर्जाइज होकर जो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से स्पेशली आपके लिए एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं, तो वो लेने के लिए आप जो है मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, आप मेरी टीम को जो है पूरा अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करें। ठीक है, मेरी टीम खुद आपसे पूछेगी आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद एनर्जाइज करके वो आपको सेंड करा जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हैं, आप डेफिनेटली एनर्जाइज प्रोडक्ट्स ले सकते हैं बहुत इजीली अब मेरी वेबसाइट से। एंड चलो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स एंड ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। आज रात वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड वन इज 5 ऑफ हैंड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एल्डर ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, then we have 2 of cups, 9 of swords, oops, 3 of wands, nope, here it is, and the last card is strength। ठीक है, चल मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइन हैं, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी आ रही है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर की लोनलीनेस, उनके अकेलेपन को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे वो बहुत ज्यादा अकेले हैं, बहुत ज्यादा लोनली हैं, आपके साथ बिताया हुआ समय वजह से वो बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। चलो इसको क्लैरिफाई करते हैं तो हमें थोड़ी क्लैरिटी से समझ में आएगा। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 8 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है द एम्परर। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा इगोइस्टिक और स्टबन माइंडसेट के है। स्टबन होने का मतलब है जिद्दी, यानी जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, इगोइस्टिक होना, एक ईगो वाला पर्सन होता है ना, जिसके अंदर बहुत ईगो होते हैं, प्राइड होता है, कहीं ना कहीं वो अकेला रह जाता है। ये चीज आपने भी देखी होगी, है ना, क्योंकि ईगो वाला पर्सन की मेंटालिटी पता है कैसी होती है? ऐसी होती है जैसे वो खुद को बहुत सुपीरियर समझ रहा होता है, वो किसी को भी अपने लायक नहीं समझता। ईगो वाला पर्सन कैसा होता है? वो किसी को भी अपने लायक नहीं समझेगा, खुद को ही सबसे सुपीरियर समझेगा और एट लास्ट यूनिवर्स उसको अकेला ही कर देता है। तो ये होती है एक इगोइस्टिक पर्सन की मेंटालिटी, और आपके पार्टनर भी उन्हीं लोगों में से हैं। एम्परर, द हाईएस्ट इगोइस्टिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट इगोइस्टिक एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर के लिए। यानी ये जो पर्सन है ये काफी ईगो वाले हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ में आप नोटिस करना 4 नंबर आता होगा, या फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ पूरी ऐड ऑन कर दो तो 4 आएगा। जिस डेट पर ये बॉर्न हुए या उसको ऐड कर दो तो 4 आएगा। तो 4 नंबर पर्टिकुलरली मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ में दिख रहा है। ओके, हो सकता है इनकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं ये 4 नंबर रिफ्लेक्ट करता हूँ। तो आज जो उनकी सिचुएशन है, जो इनका हाल है ना कहीं वो इनके ईगो, इनके स्टबन माइंडसेट की वजह से है। क्योंकि इतना ईगो है आपके पार्टनर के अंदर कि किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझते। ये कहीं ना कहीं बहुत सुपीरियर माइंडसेट के हैं, और आज उसी चीज ने इनको अकेला कर दिया है। आपको भी कहीं ना कहीं इन्होंने मतलब सिर्फ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपके साथ सिर्फ टाइम पास करा आपके पार्टनर ने। ठीक है, लेकिन आपके लिए कभी सीरियस नहीं हुए ये पर्सन। फ्रॉम स्टार्टिंग ये कभी आपके लिए सीरियस नहीं हुए।
अगर इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जागी भी या आपके लिए इमोशंस जागे भी ना, तो ये हमेशा उस चीज को अपने अंदर दबा देते थे। अब यानी होता ना कि भाई नहीं, मेरे दिल में एक्सेप्ट नहीं करना, भाई प्यार तो करता हूँ लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, तो ऐसी मेंटालिटी आपके पार्टनर की रही है। यानी प्यार तो है पर एक्सेप्ट नहीं करना कि भाई मुझे प्यार है उससे, दबा देना अपनी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना, अपनी फीलिंग्स को ही निग्लेक्ट करना। तो ये वाली मेंटालिटी भी आपके पार्टनर की नजर आ रही है। अब ऐसे में क्या होता है ना, जब आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हो, तो अपनी फीलिंग्स को निग्लेक्ट कर रहे हो, तो लेकिन फीलिंग्स तो है तुम्हारे दिल में, क्या कर लोगे तुम अपनी फीलिंग्स को? कितने समय तक तुम निग्लेक्ट कर लोगे, या कितने समय तक तुम इग्नोर कर लोगे? एक ना एक दिन तो वो फीलिंग्स भी सरफेस पर आएंगी, एक ना एक दिन तो उन फीलिंग्स को तुम्हें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तक ये क्या कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना, अपनी फीलिंग्स को निग्लेक्ट करना। और इस पर्सन ने पॉसिबल चांसेस है कि आपको बहुत बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी है। यानी जब भी इनके अंदर ना इमोशंस जाग जाते थे ना आपके लिए, कहीं ना कहीं आपसे गैप ले लेते थे। आप कहोगे इमोशंस जाग जाते थे और ये गैप ले लेते थे, ऐसा कैसे? लेकिन यही होता था क्योंकि ये कभी भी आपके साथ इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं होना चाहते थे कि आपसे अलग होने में या आपसे जुदा होने में इन्हें कोई प्रॉब्लम कल को फेस करनी पड़े। ठीक है, ये आपके साथ हमेशा प्रैक्टिकल और लॉजिकल बन के ही रहना चाहते थे। इसलिए जब जब इन्हें लगता था ना ये आपके साथ कुछ ज्यादा ही इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट कर देते थे। इसलिए इन्होंने बहुत बार आपके साथ ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन क्रिएट करी होगी, बिना कोई सर पैर के रीजन के इन्होंने आपसे लड़ाई करी होगी। ठीक है, मतलब आपको अब दोनों के बीच में लड़ाई हुई, उसके पीछे कोई रीजन नहीं था। ठीक है, आप रीजन देखने जाओगे तो आपको समझ में आएगा यार ये रीजन था कोई लड़ाई करने का, जो तुमने मुझसे लड़ाई करके मुझसे बात करनी बंद कर दी है। आपको लगेगा नहीं, रीजन था ही नहीं कोई, बस जैसे जानबूझकर बस ये लड़ाई हो गई। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पार्टनर की प्लानिंग है कि भाई ठीक है मैं उससे बात करनी बंद करता हूं ताकि मैं जो हूं उससे ज्यादा इमोशनली कनेक्ट ना हो जाऊं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? 6 ऑफ सोच की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। तो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अच्छा ये पर्सन उन लोगों में से है जिन्होंने ना जिन्हें ऐसा लगता है कि अब देखो इनके बिहेवियर ने एक तरीके से मुझे लगता है कि आपको बहुत हर्ट करा है, बहुत तकलीफ दी है। ठीक है, लेकिन आप इन्हें माफ नहीं कर पाए। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप इनसे मुंह फेर चुके हो। दिस इज व्हाट यू आर, राइट? आप इनसे मुंह फेर चुके हो। लेकिन अब क्या सिचुएशन चल रही है? अब सिचुएशन ऐसी है कि आप तो मुंह फेर चुके हो। अब उन्हें लग रहा है कि अगर वो आपसे आकर बात भी करते हैं या अगर आपसे आकर कांटेक्ट भी करते हैं, तो आप उन्हें सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। आप उन्हें इग्नोर करोगे क्योंकि आप रेडी नहीं हो उन्हें सुनने के लिए। उन्हें आपको देखकर या आपकी तरफ से जो वाइब्स, जो एनर्जी उन्हें फील हो रही है, मैं उसकी बात यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि आप उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हो सकता है वो आए और आप उन्हें सुनने के लिए तैयार हो, लेकिन उन्हें क्या फील हो रहा है? उन्हें फील हो रहा है कि आप उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं हो, और यही एनर्जी उन्हें आपकी तरफ फील हो रही है। तो जब जब उन्हें लगता है ना कि यार मैं जाऊं, जाकर उससे बात करूं, उससे कांटेक्ट करूं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यार अगर आप नहीं सुनोगे तो क्या होगा, या अगर आप उन्हें इग्नोर कर दोगे तो क्या होगा। इनकी ईगो हर्ट हो जाएगी, है ना? अच्छा, आप उन लोगों में से हो, अगर आप सर चढ़ाना जानते हो, आप सर से गिराना भी जानते हो, तो आपने इन्हें सर भी चढ़ाया है, आपने इन्हें इतना पैम्पर करा, इनकी हर बात मानी, इनको कभी किसी चीज के लिए ना नहीं कहा। ठीक है, ये जो कहते थे, जैसे कहते थे, आप बिल्कुल वैसे चलते थे। मतलब इन्होंने जो कह दिया वो आपके लिए इतना था कि मतलब जैसे पत्थर की लकीर कि भाई ये तो होना ही होना है। इजंट इट? इतना आपने उस व्यक्ति को सर चढ़ा दिया था। रीजन बताऊं तो कहीं ना कहीं इनके ईगो को बूस्ट करने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। इजंट इट? इनके ईगो को बूस्ट करने में आपका सबसे बड़ा हाथ है। आपकी वजह से इनकी ईगो बूस्ट हुई है इतनी। ठीक है, क्योंकि इतना पैम्पर आपने कर दिया ना इस व्यक्ति को, कैसे बूस्ट नहीं होती इनकी ईगो। तो अब इनकी ईगो इतनी बूस्ट है ना, तो देखो गलती आपकी भी है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, है ना? तो ईगो इनकी भी बूस्ट है, लेकिन अब आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर उनको आपको देखकर यही वाइब्स आ रही है कि किस तरीके से आपसे कांटेक्ट करें, क्योंकि शायद अब आप उन्हें नहीं सुनोगे। इतना गलत वो आपके साथ करके गए हैं कि अब आप उन्हें समझना ही नहीं चाहोगे, बल्कि आप उन्हें इग्नोर कर दोगे। ये वाली वाइब्स आपके पार्टनर को आपकी तरफ से आ रही है, जिसकी वजह से उनके एक्शन डीले हो रहे हैं। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ हैंड को यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बीच में बहुत बुरी लड़ाई हुई है, बहुत बुरा झगड़ा हुआ है आप दोनों के बीच में। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस हद तक बात जो है बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है आप दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, बहुत ही छोटी सी चीज को लेकर हुआ था। ठीक है, और फिर उस झगड़े के बाद ना आपने उन्हें मनाने की कोशिश करी,
ना उन्होंने आपको मनाने की कोशिश करी, आप दोनों ही कहीं ना कहीं उस एनर्जी में रह गए कि वो पहल करके आपको मनाएंगे और आपको लगता था वो पहल करके आपको मनाएंगे और उन्हें लगता था आप पहल करके उन्हें मनाओगे। लेकिन ये छोटी सी बात कब इतनी बड़ी बात में बदल गई, ठीक है, कि इज लाइक आप समझ भी नहीं सकते थे, आप सोच भी नहीं सकते थे कि चीजें इतनी ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। इजंट इट? तो फाइव ऑफ वैंड क्या दिखा रहा है? एक छोटी सी बात का बतंगड़ बढ़ जाना, यानी एक ऐसे पॉइंट को लेकर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई जिसको शायद आप कहोगे कि यार ये है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है लड़ने की, लेकिन फिर भी लड़ाई हुई और एक ऐसी वर्स्ट सिचुएशन पर कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप पहुंच गया है, ठीक है, जहां पर आज आप दोनों के अंदर एक ऑकवर्डनेस है कि एक दूसरे से बात कैसे करें। आप दोनों के अंदर वो ऑकवर्डनेस है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करे, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है? फोर ऑफ कप्स। अब यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई है, देखो ऐसा नहीं कह सकते हो कि उनका मन नहीं करता आपसे बात करने का, तो ये मत सोचो कि यार मतलब उस व्यक्ति का तो मन ही नहीं कर रहा है मुझसे बात करने का, ठीक है, वो तो मुझे भूल गया है, वो तो मूव ऑन कर चुका है अपने जीवन में, वो खुश है, हैप्पी नजर आ रहा है मुझे, तो उसका क्या ही मन कर रहा होगा मुझसे बात करने के लिए, वो क्या ही मुझे याद करता होगा। आपके मन में इस तरीके के ख्याल आते हैं जब आप उन्हें देखते हो ना, और आपने शायद अभी रिसेंटली उनकी कोई पोस्ट देख ली, या अभी शायद रिसेंटली आपने उनका कोई स्टेटस देख लिया, और वो देखकर तो आप बहुत ज्यादा मतलब ऐसे हो गए कि भाई ये पर्सन तो खुश है मेरे बिना, है ना, वो वाली फीलिंग आपको आई कि यार ये व्यक्ति तो खुश है मेरे बिना। जो चीज आपको लगा कि यार मैं तो उसके बिना खुश नहीं हूं और वो देखो मेरे बिना कितना खुश है ना, मैं उसके बिना कहाँ पेन में हूँ, तकलीफ में हूँ, और वो पर्सन देखो मेरे बिना कितना खुश है। आपके मन में ये चीज आई, आपके मन में मैं देख पा रही हूँ जैसे एक रिवेंज की एनर्जी आ गई कि भाई ठीक है, अगर वो मेरे बिना खुश रह सकता है तो मैं क्यों उसके बिना नहीं खुश रह सकती हूँ। तो आप भी कहीं ना कहीं खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप भी उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी है। आप ये डिसाइड कर चुके हो कि भाई अब मुझे उसे कोई सेकेंड चांस नहीं देना है, कोई दूसरा मौका उसे नहीं देना है, और ना ही मुझे उससे कोई बात करनी है। आप पूरे तरीके से बस बैठ गए हो कि अब आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करने वाले हो अपने, और अगर वो कोई ऑफर लेकर भी आते हैं तो आप उन्हें शायद एंटरटेन नहीं करने वाले हो। ये चीज आपने शायद डिसाइड कर ली है, ये आपकी एनर्जी निकल कर आई है। ओके, तो आपने जरूर उनकी कोई ऐसी पोस्ट देखी है, उन्हें इतना खुश देख लिया कि आपको लगा कि यार ठीक है, जब उसे मेरी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों उसके लिए रू, या मैं क्यों उसके लिए तकलीफ सहूं। तो ये आपकी एनर्जी में आ गया। एल्डर ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। लेकिन आपके पर्सन पर क्या चीज है, देखो एक चीज आपको समझने की जरूरत है। देखो पेज ऑफ वैंड, काफी मेच्योर हैं आपके पर्सन। यहाँ पर एज गैप मुझे ज्यादा नजर आ रहा है दोनों के बीच में, मे बी 5 years 10 years का एज गैप भी हो सकता है, ठीक है, बॉस कलीग का रिश्ता हो सकता है आप दोनों के बीच में, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कुछ लोगों का हो सकता है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आप और आपके पार्टनर के बीच में। एल्डर ऑफ सोच की एनर्जी क्या बता रही है? एल्डर ऑफ सोच, देखो ये मत सोचो कि यार ये पर्सन खुश है तो ये आपको मिस नहीं कर रहा या ये आपको याद नहीं करता। देखो अब वो अगर दुखी भी है अंदर से तो हर किसी के सामने रोते तो नहीं फिरेंगे कि भाई मैं दुखी हूं, मैं उदास हूं, मुझे दुख हो रहा है उसके दूर जाने का। नहीं, दुनिया के सामने तो उन्हें हंसना पड़ेगा ना, दुनिया के सामने तो उन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो आगे बढ़ चुके हैं अपने जीवन में। वो दुनिया के सामने नहीं रो सकते। आप हर किसी को क्या अपनी वीकनेस दिखाओगे? अगर आप अंदर से परेशान हो तो क्या हर इंसान जो आपसे मिलता है आप उस हर इंसान को अपनी वीकनेस, अपना दर्द, अपना दुख दिखाते हो? नहीं दिखाते हो। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो पर्सन जो है वो खुश नजर आ रहा है तो वो खुश है? नहीं, ऐसा नहीं होता है कि वो खुश नजर आ रहा है तो वो खुश है। हो सकता है वो अपने अंदर जो उनके दर्द है, जो उनके अंदर पेन है, उसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इजंट इट? तो वो एनर्जी यहाँ पर है जहां पर ये अपने दुख, अपने दर्द, अपनी तकलीफ को छुपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है यार मैं हर किसी को अपनी वीकनेस नहीं दिखा सकता, और इनकी थोड़ी मेंटालिटी भी इस तरीके की है जहां इन्हें लगता है कि रोना एक वीकनेस का साइन है ना, कि रोना तो भाई एक वीकनेस का साइन है, यानी अगर मैं रो दिया तो मैं वीक लगूंगा, तो मैं अगर मैंने उसको अप्रोच करा तो मैं डेस्परेट लगूंगा, तो मैं नीडी लगूंगा कि मुझे उसकी जरूरत है। और अगर एक बार मैंने उसे ये दिखा दिया कि भाई मुझे तेरी जरूरत है, तो वो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेगी, वो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा। इस तरीके से उन्हें फीलिंग आ रही है, ठीक है, तो उनकी मेंटालिटी ये वाली है। और जहां पर अभी भी ये एक्सेप्ट इसलिए भी करने के लिए तैयार नहीं है अपनी फीलिंग्स को, ये इसलिए भी अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि ये कुछ कर नहीं पा रहेंगे। अगर ये एक्सेप्ट भी कर लेंगे ना अपनी फीलिंग्स को, तो इन्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा उस चीज का।
तो वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, और अभी तक उन्होंने शायद एक्सेप्ट नहीं करा है अपनी फीलिंग्स को, स्ट्रेंथ की एनर्जी, लेकिन उन्हें हिम्मत की जरूरत है। इनके लिए आप प्रे कर सकते हो कि इन्हें हिम्मत मिले, ठीक है। इन्हें थोड़ा मतलब एक पुश की जरूरत है कि इन्हें थोड़ी हिम्मत मिले और ये कुछ कर सके इस रिश्ते के लिए। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि, देखो हिम्मत की बात नहीं होती, ये नहीं होता कि इंसान कितना ताकतवर है, कितना बड़ा बॉडी बिल्डर है, या कितना जिम करता है, या कितनी वेट लिफ्टिंग कर लेता है, नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हिम्मत आती है दिल, दिल कैसा है इंसान का, है ना। कुछ लोगों का दिल कितना कमजोर होता है, छोटी से छोटी बात पर भी रो पड़ते हैं। तो कुछ लोगों का दिल ऐसा होता है कि बड़ी से बड़ी चीज भी हो जाए उसे भी बड़ी हिम्मत के साथ जो है हैंडल करते हैं, इज़न्ट इट। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही आपके पार्टनर की एनर्जी है जहां पर इनका दिल ना थोड़ा नरम है। ये शायद नारियल जैसा होता है ना, नारियल ऊपर से बड़े सख्त लगेंगे, ऊपर से बड़े रफ एंड टफ लगेंगे, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। इन्हें छोटी से छोटी बात भी चुभ जाती है, छोटी से छोटी बात भी मे बी आपके पार्टनर को ना हर्ट कर जाती है, तकलीफ देती है। तो ये उनकी एनर्जी है, और इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। उन्हें लगता है कि यार मैंने अगर एक्सेप्ट कर लिया फीलिंग्स को, तो कल को मुझे ही मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या मुझे ही उसे अप्रोच करना पड़ेगा। और वो जानते हैं हो सकता है इस रिश्ते का कोई फ्यूचर वो नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैंने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर भी दी उसे मैंने अप्रोच कर भी लिया, तो अगर उसने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो उसने मुझे डेस्परेट समझा, तो या फिर अगर फैमिली इशू है तो उन्हें लगता है कि कल को मैं उसे कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं दे पाया, तो अगर मेरी फैमिली ने ही उसे एक्सेप्ट नहीं करा, तो सिर्फ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सिर्फ एक वजह नहीं है जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे, कई वजह है, कई चीजें हैं जिन पर उनको ध्यान देने की, उनको फोकस करने की जरूरत है। आपकी तरफ भी, आपको मनाने की तरफ भी, तो अपने परिवार अपनी फैमिली की तरफ भी उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अब अगर उन्हें आपको अप्रोच करना ना, इट विल बी लाइक अ लॉन्ग टर्म कनेक्शन। ये कोई छोटा मोटा कनेक्शन नहीं होगा, फिर ये एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन जाएगा, जहां पर उन्हें फिर आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी भी देनी पड़ेगी, अपने परिवार से आपको मिलाना पड़ेगा। और अगर उनका परिवार ऐसा नहीं है जो आपको एक्सेप्ट करे, तो वो क्या करेंगे? या फिर अगर कुछ आप दोनों के बीच में इस तरीके के डिफरेंसेस हैं जो उनके परिवार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अच्छा, कुछ लोगों का केस ऐसा भी हो सकता है जहां पर आप लोगों का मे बी डाइवोर्स चल रहा है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, डाइवोर्स चल रहा है। अच्छा, ये मे बी मैनिपुलेशन में आए हैं किसी के, अपने परिवार के मैनिपुलेशन में आए हो, अपनी मदर, अपने सिस्टर, या फिर किसी फीमेल की स्पेशली एनर्जी यहाँ पर डिफाइन करी जा रही है कार्ड्स के थ्रू। तो किसी ने उनको मैनिपुलेट करा है, किसी ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने शायद आपको छोड़ दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, या आपको मनाने की भी कोशिश नहीं करी, और शायद ये चीज आप नहीं जानते हो, ठीक है। इट इज समथिंग दैट जो आप नहीं जानते हो, ये वो वाली एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। इट्स हिडन एनर्जी जो शायद आपको आज इस रीडिंग के थ्रू ही पता लग रही है। तो आप इस चीज का अनुमान नहीं लगा पाओगे कि ये आपके साथ कनेक्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। कुछ चीजें होती है ना जो पता लग जाती है, तो हम कनेक्ट कर जाते हैं रीडिंग में, लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी है जिसके साथ आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, लेकिन आप उस चीज को ये समझ नहीं पाओगे कि ये है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी का इन्फ्लुएंस रहा है आपके पार्टनर के जीवन में। ओके, किसी ने उनको इन्फ्लुएंस कर दिया था, इसलिए भी ये पर्सन आपसे दूर चले गए थे, और इन्होंने आपको मनाने की कोशिश नहीं करी, लेकिन आप इन्हें गलत समझते रहे, आप इनमें कंप्लेंट्स ढूंढते रहे। आपको ये लगा कि यार ये पर्सन ने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं करी। मे बी आपका रिश्ता इतना पुराना है, 5 साल 7 साल, उससे भी पुराना, ठीक है। और आपको लगता है कि यार इतना लंबा कनेक्शन, इतना लंबा समय हमने साथ में बिताया, और इस व्यक्ति ने एक पल में इस रिश्ते को तोड़ दिया। लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे। 2 ऑफ कप दिखा रहा है कि आप सोलमेट हो, आप ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है। कुछ तो ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। धीरे धीरे ये इन्फ्लुएंस हटेगा, ठीक है। वैसे भी न्यू मून आने वाला है, तो पॉसिबल चांसेस है कि नेगेटिविटी तब रिलीज हो जाए, लेकिन अभी तक ये नेगेटिविटी है, मैं आपको ये भी बता रही हूँ। इस नेगेटिविटी को रिलीज करना पड़ेगा। अब रिलीज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। अपने आप तो होगी ये रिलीज, लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हो? अगर इस चीज की हीलिंग करवा सकते हो, हीलिंग करने के लिए हीलिंग ब्रेसलेट वेयर करना जरूरी है। ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट, ब्लैक ऑब्सिडियन, ब्लैक टर्मलिन, तीनों में से कोई भी एक ब्रेसलेट वेयर कर लो, एनर्जाइज करके अपने नाम से, अपने डेट ऑफ बर्थ के, ठीक है। तो आपका जो रिलेशनशिप है, आपके जो पार्टनर है, वो अपने आप हील हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे में आप ये कर सकते हो, दिस इज द ओनली चांस जो आप कर सकते हो, ठीक है। आपको लगेगा ना यार मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, या मैं क्या कर सकती हूँ, तो आप ये कर सकते हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। कंस्ट्रक्शन चल रही है, और अभी अगले 2-4 महीने तो चलेगी मुझे लगता है, एंड तभी ये थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर जस्टिस इसको क्लैरिफाई कर रहा है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर जो आपके पार्टनर हैं चीजें आपके साथ फेयर करने के बारे में सोच रहे हैं,
ठीक है, ये पर्सन जो है आपके साथ चीजों को फेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी आज इनकी कुछ एनर्जी ऐसी है जहां पर इन्हें समझ में आ गया कि यार मैंने उसके साथ जो भी करा ना वो फेयर नहीं था, है ना, मैंने जो भी उसके साथ करा वो चीजें सही नहीं थी, मैंने तो गलत कर दिया उसके साथ, ठीक है, मैंने कैसे इंसान को दुख दे दिया, तकलीफ दे दी, जो मुझसे इतना प्यार करता था, या जिसने खुद मेरे लिए इतना कुछ करा, है ना, कोई है जो आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है और आप उसी को दुख तकलीफ दे रहे हो, उसी को ठोकर मार रहे हो, तो कैसा होगा। ये तो वो सिचुएशन हो गई ना कि जैसे आपको चोट लगी, कोई आपके हाथ पर मलहम लगा रहा है, कोई आपके हाथ पर दवाई लगा रहा है और आप उसी को चोट दे रहे हो, उसी के हाथ पर आपने उसी के हाथ पे आपने काट दिया। ये वो वाली सिचुएशन हो गई है ना, कि भाई किसी ने आपकी मदद करी और आपने उसी को दुख दे दिया, उसी को तकलीफ दे दी। तो ये चीज उनकी फीलिंग में कहीं ना कहीं आज नजर आ रही है कि यार मैंने उसके साथ फेयर नहीं करा, उसने मेरे साथ इतना अच्छा करा और उसके बदले में मैंने उसे क्या दिया, दुख, तकलीफ, परेशानियां, पेन, ये सब दिया। तो फेयर नहीं करा है मैंने चीजें उसके साथ, तो मुझे चीजें फेयर करनी चाहिए। तो ये आपके साथ जस्टिस करने के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि भाई फेयर तो करना होगा मुझे, मैंने गलत कर दिया, न्याय कर दिया, ठीक है, न्याय करना होगा मुझे। 3 ऑफ वैंड, किस तरीके से करेंगे न्याय। पहले तो देखो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 3 ऑफ वैंड विद एम्प्रेस, आपको सबसे पहले तो इम्प्रेस करने की कोशिश आपके पार्टनर करते हुए नजर आएंगे, ठीक है, जहां पर उनकी एनर्जी में होगा कि मैं उसे इम्प्रेस करने की तो कोशिश कर सकता हूँ, या आगे चलकर ना अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे, जिन फीलिंग्स को आज तक ये इग्नोर करते आए हैं कि भाई नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं है, मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। तो आज तक ये व्यक्ति जिन फीलिंग्स को इग्नोर करते आए हैं, कल को आगे चलकर आपके पार्टनर उन्हीं फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे और उन्हीं फीलिंग्स को आपको दिखाएंगे। उन्हें एहसास हो जाएगा कि कभी उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया या प्यार दिखाया नहीं, जताया नहीं। जताते, अगर दिखाते अपना प्यार आपको, तो शायद आप इस तरीके से उनसे दूर नहीं होते, शायद इस तरीके से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं आता। तो ये आपको इम्प्रेस करने के लिए आपको प्यार जताएंगे, प्यार दिखाएंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करेंगे बजाय उन्हें इग्नोर करने के। स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हिम्मत भी आएगी आपके पार्टनर में, ठीक है। तो जो हिम्मत की कमी है ना आपके पार्टनर में, और उन्हें लगता है कि यार मैं पता नहीं कल को कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पता नहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, तो हिम्मत भी जुटाएंगे आपके पार्टनर। कहाँ से आएगी ये हिम्मत, कौन देगा ये हिम्मत उन्हें, डिवाइन, ठीक है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर आई है, यानी डिवाइन उन्हें हिम्मत देंगे, इतनी ताकत देंगे कि वो आपके लिए वो सब कुछ कर सके जो उन्हें आपके लिए करना चाहिए, ठीक है। उनकी इंट्यूशन, उनकी गट फीलिंग्स उन्हें गाइड करेगी कि भाई ठीक है, अभी भी मौका है, अभी भी मैं चीजों को सही कर सकता हूँ, पूरे तरीके से चीजें अभी भी खराब नहीं हुई है, काफी हद तक उन्होंने चीजें खराब कर दी हैं, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आप दोनों फिर से एक नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो फिर भी फ्यूचर को लेकर पोटेंशियल उनके अंदर आएगा कि भाई अभी भी फ्यूचर में पोटेंशियल है, अभी भी मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है, चीजें इतनी वर्स्ट नहीं हो गई हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो आगे चलकर ये हिम्मत आप अपने पार्टनर की एनर्जीज में देखोगे। प्रोबेबली ये आज की एनर्जी नहीं है, ये न्यू मून के बाद की एनर्जी जो है वो बनेगी, ठीक है। तो ये भी मैं आपको पहले डिफाइन कर दूं, ये न्यू मून के बाद की एनर्जी बनेगी, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी अब रिलीज होनी बाकी है, अभी नेगेटिविटी है उनकी एनर्जीज में, इसलिए आज की एनर्जी में नहीं आएगा ये, ओके। ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। चलो फ्यूचर एनर्जी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें फ्यूचर क्या हो सकता है इस कनेक्शन का। सो वी हैव किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, ओके, 10 of wand, 3 of pentacles, the fool, king of pentacles, okay, and strength. सो यस गाइस, यहाँ पर है टेम्परेंस, ठीक है। चलो, और वैसे मैं लाइव आ रही हूँ, ठीक है, कल रात 10 बजे। सो आई होप सो कि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, ताकि आपके पास जैसे ही मैं लाइव आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे ज्वाइन कर पाओ, ठीक है, ताकि ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कर लो। तो इसलिए अगर आप लाइव में ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। चलो, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सबसे पहले किंग ऑफ वैंड विद 9 ऑफ कप की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है,
मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत कुछ करा है इस पर्सन को पाने के लिए, इस पर्सन को अपना बनाने के लिए आपने बहुत कुछ करा है। लाइक जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं ब्रेसलेट वेयर करना, रिचुअल्स करना, मैनिफेस्टेशंस करवाना, हीलिंग करवाना, या क्या कुछ नहीं करा आपने, ठीक है, क्या कुछ नहीं करा आपने इस पर्सन को अपना बनाने के लिए, लेकिन शायद अभी तक आपको कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर पता है रियलिटी क्या है, बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं। अगर आपने कुछ भी करवाया ना ऐसा, ठीक है, या क्रिस्टल भी सिंपली वेयर करा है आपने, ठीक है, क्रिस्टल वेयर करने से भी हीलिंग होती है। फिर आपको किसी मतलब कोई और मेथड यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, तो क्रिस्टल वेयर करने से भी हीलिंग होती है। और मैंने एक लव स्पेल जार भी स्पेशली बनाया है, वो भी आपको मेरी वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसे भी अगर आप अपने पास रखते हो, अपने नाम अपने पार्टनर के नाम से एनर्जाइज करके, ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके उसे भी अपने पास रखते हो, तो आपका लव हीलिंग होती है उससे, ठीक है। वो भी लव हीलिंग जार ही है एक तरीके से, तो लव स्पेल जार है, वो भी आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है तो जो भी आपने हीलिंग या रिचुअल जो भी आपने करवाया है उसका रिजल्ट बैकग्राउंड में चल रहा है। तो ये मत सोचो यार मैंने इतना कुछ करवा दिया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, है ना, मैंने इतना कुछ करवा दिया लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, तो वो चीज गलत सोच रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में चीजें आपके फेवर में वर्क कर रही हैं। हो सकता है आज नहीं तो कल आपको वो चीजें नजर आएंगी, लेकिन हाँ भटको भी मत। मैं कभी नहीं कहती कि मेरे क्लाइंट्स को या आप जो मेरे व्यूअर्स हो, मैं उनको कभी ये नहीं कहूंगी कि भटको। एक चीज कर रहे हो तो एक ही चीज पर स्टिक रहो, ये नहीं कि 10 चीजें करने लग जाओ, ठीक है। भटकना नहीं है आपको, आपको एक ही चीज पर फोकस करना है, एक ही चीज को करना है आपने। तो यहाँ पर उसका असर बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की हीलिंग धीरे धीरे होती हुई नजर आ रही है। उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी हिम्मत आ रही है कि वो आगे चलकर आपको अप्रोच करेंगे। और यहाँ पर है लवर्स, यानी वो समझ रहे हैं इस चीज की ये रिलेशनशिप जो है कोई खास रिलेशनशिप है, यानी आपके साथ उनका कुछ खास रिश्ता है, जिसकी वजह से वो जो है आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली कि भाई मैं आपसे अलग होता हूँ, भूलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये नहीं भूल पा रहे हैं आपको। अच्छा, इनके जीवन में अगर कोई कार्मिक पर्सन भी है, यानी अगर इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है ना, अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई कार्मिक पर्सन है और किसी और के लिए अगर इन्होंने आपको छोड़ा है ना, तो ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर उसे भी छोड़कर आपके पास वापस आना चाहते हैं। देखो ऐसा लग रहा है ना, अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर ये पर्सन जा रहा है तो यही हाल है, ठीक है। जहां पर अगर इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया है, तो ये पर्सन जो है आपके पास वापस आते हुए नजर आएंगे। उन्हें समझ में आ गया है कि आप में कितनी अच्छाई है, आप कितने अच्छे इंसान हो, या आप कितने सही इंसान हो उनके लिए। और अगर आपके साथ वो अपने जीवन स्पेंड करते हैं तो उनका जीवन खुशनुमा होगा, हैप्पीनेस होगी उनके जीवन में। तो उन्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है, और अब वो वापस लौटना चाहते हैं आपके जीवन में, आपके पास लौटना चाहते हैं, और उसके तरीके ही ढूंढते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है किसी से बात कर रहे हैं, किसी से गाइडेंस, किसी से एडवाइस हो सकता है आपके पार्टनर ले रहे हैं, ठीक है, कोई टैरो रीडिंग हो सकता है करवा रहे हैं, या कहीं जैसे वीडियोस के थ्रू उन्हें कोई गाइडेंस मिल रही है, या किसी फ्रेंड से उन्हें एडवाइस मिल रही है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। तो कहीं से उन्हें गाइडेंस मिल रही है, या कहीं से उन्हें आपके बारे में कुछ ऐसा पता लग रहा है जो चीज उनको ट्रिगर कर रही है कि भाई मैं जाऊं और उससे बात करूं। ये रियूनियन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है। जितना आप एक्साइटेड हो ना, या जितना वेट आप कर रहे हो कि यार ये पर्सन यार मुझसे बात करें, उतनी ही एक्साइटमेंट, उतना ही वेट आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी है। किंग ऑफ पेंटिकल विद स्ट्रेंथ, यानी ये पूरी हिम्मत के साथ आपकी तरफ आएंगे और पूरे तरीके से आएंगे, यानी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आएंगे। जितनी प्रॉब्लम उनके जीवन में चल रही है ना, फैमिली की तरफ से अगर कोई इशू है, फाइनेंशियल इशू है, तो ऐसा दिख रहा है हर तरीके की प्रॉब्लम, हर तरीके की दिक्कत को ये सॉर्ट आउट करने के बाद आपको अप्रोच करेंगे। और उन्हें लगता है कि पहले मैं प्रॉब्लम्स को साइड कर लूं, क्योंकि अगर वो आपके पास आते हैं तो आप उनसे टाइम मांगोगे, आप उनसे अटेंशन मांगोगे, आप मांगोगे कि भाई ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करे, ठीक है। तो वो तभी कर पाएंगे ना जब वो बिल्कुल फ्री माइंड के साथ आएंगे आपके पास। तो ये बहुत लाइट एनर्जी में, फ्री माइंड एनर्जी में आपके साथ आएंगे। ईगो भी अगर इनके अंदर भरा पड़ा है इतना, तो उसे भी साइड में रख कर आएंगे। उन्हें समझ में आएगा कि भाई प्यार में ईगो नहीं चलता है, तो वो ईगो को भी साइड में रखकर आपको अप्रोच करते हुए दिखेंगे, एक बैलेंस मेंटेन करेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन आपने अपनी गलतियों से सीखना है, ओके। आपने बहुत गलतियां आपने भी करी हैं, राइट। आपने भी जो ने सर चढ़ाया है, इतना पैम्पर करा है, इतना इमोशंस दिखा दिए, इतने अवेलेबल रहे उनके लिए कि वो आपको ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग गए, या आपको ही ईगो दिखाने लग गए, तो उन चीजों को रिपीट आपने नहीं करना है। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंड वॉइस एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आपके मैसेजेस मेरे
मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं? ओके, सो आई एम यूजिंग यू, मैं तुम्हें यूज कर रहा था, ठीक है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, ये चीज उनके माइंड में थी पहले। आई एम अशेम्ड टू फेस यू, लेकिन अब मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं कैसे तुम्हें फेस करूंगा, कैसे तुम्हारे सामने खड़ा हूँगा, तुमसे नजर से नजर मिलाऊंगा। आई ट्राई टू कॉपी यू, आप काफी मोटिवेट करते हो मे बी अपने पार्टनर को, ये आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, इतना रिस्पेक्ट इन्होंने कभी किसी की नहीं करी है जितना ये आपको रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपना बनाना चाहते हैं। आई एम अफ्रेड ऑफ यू, थक हार चुके हैं आपके पार्टनर। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट कुडंट से अ थिंग, मैं तुम्हें कॉल करना चाहता था लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पाया कि मैं तुम्हें कहूँ क्या, बोलूँ क्या तुम्हें। आई डम्प यू, यस मैंने तुम्हें धोखा दिया या तुम्हें छोड़ा, लेकिन अब मैं उस चीज़ के लिए पछता रहा हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें जाने भी नहीं दे सकता, यानी आपको ये दूर भी नहीं जाने दे सकते हैं। आई ड्रीम ऑफ बीइंग विद यू, मैं तुम्हारे साथ होने के, तुम्हारे पास होने के सपने देखता हूँ। मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। डोंट वरी, एवरीथिंग यू हैज बीन वेटिंग फॉर इज ऑन इट्स वे, progress is being made even if you can't yet see the result. So much is happening behind the scene for the creation of your dreams. Trust the process. तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो आप चाह रहे हो सब कुछ होने वाला है, ठीक है, आपको किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्रेस करी जा रही है, बहुत कुछ हो रहा है जो अभी शायद आपके सामने नहीं है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपके सपनों को सच करेगा। तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो कि वो जो भी कर रहे हैं ना अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। ओके, भरोसा रखो यूनिवर्स पर। तो ये था कुछ आज का मैसेज, आज की गाइडेंस। आई होप सो कि आपको पसंद आई, अगर और आपने लाइक करी तो अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।